Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 8 for class 12 and chapter is the current electricity. तो बेटे आज हम जो बात करेंगे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बेटे इस पार्ट में से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। आज हम बेटे बताएंगे आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और बेटे इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रूल हमें क्या बताता है, अगर मान लें बेटे ये आपके पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट के पास नंबर ऑफ डिफरेंट करंट्स आपके पास आते हैं और नंबर ऑफ डिफरेंट करंट्स आपके पास चले जाते हैं। मान लें बेटे आने वाला जो करंट है, जो इनकमिंग करंट है वो I1 है, I3 है या आपके पास I5 है, करेक्ट। और जो जाने वाले करंट है, जो आउटगोइंग करंट है वो I2 है, I4 है और I6 है। तो करंट की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। तो इसको जंक्शन रूल क्यों कहा जाता है? तो किरचॉफ का रूल इसलिए कहा जाता है, किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को बारे में बताया हमें। जंक्शन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे के सारे जो करंट होते हैं वो एक ही पॉइंट पर आते हैं और एक ही पॉइंट से निकल जाते हैं। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज द जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, दैट इज sigma I is equal to 0, or we can say incoming current is equal to outgoing current। यानी कि वाले आने वाले करंट और जाने वाले करंट की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। तो जो इनकमिंग करंट है वो कौन कौन सी है? I1 प्लस I3 प्लस I5 और जो आउटगोइंग करंट है कौन कौन से? I2 प्लस I4 प्लस I6। और बेटा हम इसको ले सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस का I2 माइनस का I4 माइनस का I6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो होता है इसको कहा जाता है बेटा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब बेटा इसके बाद जो आता है, बेटा किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ। बेटा जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है इसको मेश रूल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम मेश रूल भी कहा जाता है। बेटा इन्होंने क्या बताया? फॉर ए क्लोज्ड सर्किट, फॉर ए क्लोज्ड सर्किट the algebraic sum of all the potential is 0। तो उन्होंने बताया कि एक अगर क्लोज सर्किट है तो उसके अंदर जो आपके पास जितने भी सम लेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना, वो आपके पास 0 होगा। दैट इज सिग्मा V इज इक्वल टू जो होगा वो आपके पास 0 हो जाएगा और आप इसको सिग्मा डेल्टा V भी कह सकते हैं। और बेटा जो इसको जो डिफाइन करा जाता है, इसको जो डिफाइन किया जाता है इन एन एनी क्लोज सर्किट, इन एनी क्लोज सर्किट an algebraic
sum of all the EMFs, in closed mesh is equal to the algebraic sum of all the product of all the product of resistance and current. That is sigma E is equal to sigma IR. इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो किसी भी सर्किट में जितने भी EMFs हैं, अगर आप उनका एल्जेब्रिक सम लेते हैं तो उसी क्लोज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होगा उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल द EMFs will be equal to the sum of product of current and resistance. तो इस रूल को जब मैं आपको सर्किट बनाकर समझाऊंगा तभी ये रूल आपको अच्छी तरह समझ में, तो बेटा आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब बेटा इसका यूज कैसे करते हैं, इससे इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास यही है। तो बेटा पहले मैं एक क्लोज सर्किट बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको, अब बेटा मान लीजिए बेटा मैं ये क्लोज सर्किट बना देता हूँ, करेक्ट। ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 है, करेक्ट, और ये बेटे एक दूसरा सेल आपके पास E2 लगा है, और मान लीजिए बेटे एक ये आपके पास R2 लगा हुआ है, करेक्ट, और आपके पास ये जो है ये बेटे एक सेल और एक रेजिस्टेंस बेटे R3 है, और बेटे ये इससे आपके पास कनेक्ट हो गया। अब इसको नेमिंग दे देते हैं, ये आपके पास A B C D E F। मान लीजिए बेटे ये सेल का जो EMF है E1 है, इस सेल का EMF E2 है। मान लीजिए बेटा हमें गिवन है इस सेल से जो करंट चलता है बेटे वो I1 चलता है, यहाँ तक I1 आता है, इस सेल से जो करंट चलता है बेटे वो I2 चलता है। अब ये करंट आकर बेटे यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है बेटे I1 प्लस I2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा आपके पास I1 प्लस I2 ही जाएगा, यहाँ तक जो करंट जाएगा बेटे I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो बेटा हमें यूज करना है वो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR होता है। तो बेटा नंबर एक बात, आप ये जो रूल लगाते हैं, ये जो रूल लगेगा किसी भी क्लोज मेश में लगेगा। क्लोज मेश मींस क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। तो बेटा अगर हम इस सर्किट डायग्राम में देखते हैं तो बेटा हमारे पास 3 लूप हैं। बेटा एक लूप है हमारे पास A B E F A, हम दूसरा लूप कह सकते हैं बेटा B C D E B, और एक तीसरा लूप कह सकते हैं बेटा A B C D E F A। तो हमारे पास 3 क्लोज लूप है, हमें बेटा तीनों के लिए मान लीजिए बेटा इक्वेशन बनानी है। अब तो बेटा जो लूप जो चलेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है लूप को कैसे घुमाते हैं। आप लूप को क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और आप लूप को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बेटा इन क्लोज लूप A B E F A, हम बेटे क्लोज लूप A B E F A लेते हैं, यानी कि बेटे मेरा जो क्लोज लूप चला बेटे कैसे चला, वो चला मेरा क्लोज लूप एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते बेटे करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो बेटे अगर मैं A से लेकर B तक चलता हूँ तो बेटे इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन बेटा अगर मैं B से लेकर E तक चलता हूँ तो मेरे पास करंट I2 है और रेजिस्टेंस I2 है, लेकिन मेरा जो लूप चल रहा है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि मेरा लूप कैसे बेटे A B E F A। तो
मेरा जो लूप चलने में बी से ई चलने और जबकि करंट चल रहा है वो ई से बी चल रहा है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस का आई टू आर टू। करेक्ट। अब बेटे ई से लेकर एफ तक तो कोई आपके पास करंट है ही नहीं। करेक्ट। अब एफ से लेकर ए तक जो करंट है वो आई वन, तो बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक का करंट आपके पास एक ही है, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो अब मेरा जो लूप चलता है वो करंट की डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा आई वन आर वन। अब बेटे बात आती है बेटे सिग्मा ई की। तो बेटे हर टीचर्स का अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीका होता है समझाने का। बेटा हम जो समझाते हैं बेटे कि अगर हमारा जो लूप है, हमारा लूप जो चल रहा है बेटे ए बी ई एफ ए चल रहा है, अगर मेरा लूप सेल के पॉजिटिव से बाहर निकलता है तो उसका ईएमएफ में पॉजिटिव ले लेता हूँ, और अगर मेरा लूप पॉजिटिव में एंटर करता है तो बेटे उसका साइन हम नेगेटिव लेते हैं। तो बेटे मेरे पास ए बी ये जो है तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ई वन जाते बेटे वो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, लेकिन इस सेल के अंदर में बेटे एंटर करेगा, तो ये बेटे एक इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। अब इसी प्रकार से बेटा हम रूल लगाते इन क्लोज लूप बी सी डी ई बी। अब बेटे यहां से लेकर यहां तक जो करंट है वो आई वन प्लस आई टू है, और जो मेरा लूप है बेटे वो कैसा है, वो आपके पास वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटे अभी तो मेरा लूप बेटे करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं क्या लिखूं बेटे आई वन प्लस आई टू डॉट आर थ्री। अब ई से लेकर बी तक जो करंट है बेटे वो आई टू है, तो प्लस आई टू इंटू आर टू। अब बेटा ये हमारे पास सिग्मा आई आर तो निकल गया, करेक्ट। अब मुझे बेटे सिग्मा ई लेना है, तो बेटे मेरा लूप पॉजिटिव से बाहर निकलता है तो मैं इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम ले लेते हैं इन क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए। अब बेटे जब मैं चलता हूँ बेटे ए से लेकर बी से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, तो बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेटे मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। हाँ ये बात बच्ची है बेटा, अगर मैं सी से भी चलता हूँ तो अगेन मेरे पास करंट जो है वो आई वन प्लस आई टू डॉट आर टू, करेक्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ एफ से लेकर ए तक मेरे पास जो करंट है वो आई वन है, तो यहाँ पर करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा बेटे, मेरा लूप भी करंट की डायरेक्शन में चल रहा है। अब बेटे बात आती है सिग्मा ई की। तो बेटे यहाँ से मेरा जो लूप है वो पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर बेटे मैं क्या लूंगा बेटे ई। तो बेटे अब हमारे पास तीन रिएक्शन बन गए। तो बेटे जो मेन चीज होती है बेटे रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए। जब मेरे पास रिएक्शन बन जाती है तो बेटे क्वेश्चन में आपसे या तो करंट पूछेगा या किसी भी क्रॉस में कुछ भी पूछेगा, आपके R1 और करंट जहाँ मोस्टली वो करंट पूछता है बेटे ई में भी पूछ सकता है। तो मेरे पास बेटे तीन इक्वेशन बन जाती है, और तीन इक्वेशन को किसी भी तरह से आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है, और उन अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करा जाता है, और सोल्व करके बेटे हमारा आंसर आ जाता है। तो दिस इज द अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट टर्म में बेटा हम आपको सिखाएंगे किरचॉफ का किरचॉफ, ये हो गया बेटा। इसके बाद हम सिखाएंगे आपको व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बेटा आज का लेक्चर बेटा यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में बेटा मैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।